ओके, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे CGPSC ACF फॉरेस्ट रेंजर पेपर के लिए, और हम लोग कर रहे थे फिजिक्स का सिलेबस। ठीक है, हम लोग फिजिक्स के सिलेबस में देख रहे थे, ये सारे टॉपिक देख रहे थे। और हाँ, मैंने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको बनाने के लिए। ठीक है, उस क्वेश्चन के आंसर भी मैं इस वीडियो को लास्ट में बताऊँगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हैं। ठीक है, तो हम लोग ने इसमें 6 टॉपिक देखे थे। 6 टॉपिक कौन कौन से थे सिलेबस में? पहला था ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा था प्रकाश, लाइट। तीसरा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चौथा विद्युत और इसके प्रभाव, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट। पांचवा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और छठवां था चुंबकत्व। ठीक है, तो मैंने 4th और 5 ये दोनों टॉपिक के वीडियो पहले ही बना रखे हैं। ठीक है, आपको आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा इसको। ये दोनों टॉपिक मैंने पूरे कवर करा दिए हैं। अब हम करने वाले हैं ये टॉपिक, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिज्म। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चुंबकत्व एवं इसके प्रकार। क्या होता है चुंबक और इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं वो देखना है। तो सबसे पहले चुंबक। चुंबक उस पदार्थ को कहते हैं जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा अन्य चुंबक की अनुपस्थिति में स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। मतलब क्या बोल रहा है? मतलब चुंबक हम लोग किसको बोलेंगे? जो किसी दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, मतलब अपनी ओर खींचता है उसे। ठीक है, और क्या बोल रहा है? तथा अन्य चुंबक की अनुपस्थिति में स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कोई भी एक अकेला चुंबक है, ठीक है, उसके आसपास कोई भी चुंबक ना हो, और तो अगर उसको लटका दिया जाए तो हमेशा नॉर्थ और साउथ दिशा में ठहरेगा। ठीक है, इसका मतलब बस इतना ही है। अब उसके बाद देखते हैं चुंबकत्व क्या होता है। चुंबकत्व, चुंबक के चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, मतलब चुंबक का जो मतलब चुंबक किसको बोलते हैं? चुंबक मतलब कि जो किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, वो आकर्षित करना उसका क्या हो गया? गुण हो गया गुण हो गया। ठीक है, तो उसी गुण को क्या बोलेंगे? चुंबकत्व बोलेंगे। अब देखते हैं चुंबकत्व के प्रकार। चुंबकत्व कितने प्रकार के होते हैं? चुंबकत्व 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक चुंबक, दूसरा है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक किसको बोलेंगे? जो चुंबक प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है, उससे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। दूसरा है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक किसको? जो मनुष्य द्वारा निर्मित किया जाता है, मनुष्य द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ठीक है, ये 2 टाइप के चुंबक हो गए। अब उसके बाद देखते हैं चुंबक के गुण। चुंबक के गुण देखते हैं हम कि इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। पहला है चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, हम लोग पहले भी देख चुके कि चुंबक किसी दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरे पदार्थ मतलब कि दूसरा पदार्थ भी चुंबकीय पदार्थ होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है छड़ चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये पहले टॉपिक पे मैंने बता दिया है। ठीक है, तीसरा है सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। अब इसका मतलब क्या है? सजातीय ध्रुव मतलब सेम टाइप के, जैसे नॉर्थ नॉर्थ हो गया। ठीक है, अगर नॉर्थ और साथ में होंगे तो प्रतिकर्षण करेगा, मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे। और विजातीय मतलब अलग अलग, जैसे नॉर्थ हो गया और साउथ हो गया। ठीक है, ये दोनों एक साथ रहेंगे। ठीक है, ये दोनों को आसपास लेके आया जाएगा तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे, मतलब आकर्षित करेंगे। चौथा हो जाता है यहाँ पर चुंबक सदैव NS युग्म में होते हैं। अकेले चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, चुंबक हमेशा N नॉर्थ और साउथ में होते हैं। जैसे ये अगर कोई चुंबक है, ठीक है, तो एक तरफ इसका नॉर्थ होगा, एक तरफ साउथ होगा। पांचवा क्या है? चुंबक को पटकने, पीटने या गर्म करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। कोई भी चुंबक को पटकोगे, पीटेंगे या फिर उसको गर्म करेंगे तो उसका जो भी चुंबकत्व होगा, उसका जो गुण होगा आकर्षित करने का, वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद है चुंबक बनाने की विधियाँ। चुंबक कितने प्रकार से बनाया जा सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर है 5 विधि है टोटल। 5 टाइप से हम लोग चुंबक बना सकते हैं। पहला है एकल स्पर्श विधि। ठीक है, सिंगल टच मेथड। दूसरा है दोहरी स्पर्श विधि। तीसरा विभाजित स्पर्श विधि, डिवाइड टच मेथड। चौथा इलेक्ट्रिक मेथड, वैद्युतिक विधि। पांचवा है इंडक्शन मेथड। ठीक है, प्रेरण में। ये 5 टाइप के चुंबक बनाने की विधि हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। और उसके बाद है हमारे पास, उसके बाद देखते हैं चुंबकीय विनाश। चुंबकीय विनाश किस टाइप से होता है वो देखते हैं तो सबसे पहले जब किसी चुंबक को पीटा, पटका या गर्म किया जाता है तो उसके अणु अपने आकर्षण बंधों से मुक्त होकर अन्य विजातीय ध्रुवों के साथ मिलकर कई प्रकार की बंध श्रृंखलाएं बनाते हैं। फलस्वरूप चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है।
क्या बोल रहा है इसमें ध्यान से देखते हैं। जैसे कोई चुंबक है, ठीक है, चुंबक को क्या करेंगे, अगर पीटेंगे, पटकेंगे या फिर गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसके अणु अपने आकर्षण बंधों से मुक्त होकर, मतलब कोई भी चुंबक किस टाइप से होता है, जैसे ये अगर चुंबक हो गया, ठीक है, तो एन एस एन एस एन एस एन एस इस टाइप से अपने आकर्षण, ये उसके अणु अपने आकर्षण बंधों से मुक्त होकर, ये उसका आकर्षण बंध है, ठीक है, अपने आकर्षण बंध में रहता है। अन्य विजातीय ध्रुवों के साथ मिलकर कई प्रकार की बंध श्रृंखलाएं बनाते हैं। बंध श्रृंखला मतलब इस टाइप से बंध श्रृंखला हो जाएगा, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से बना लेते हैं, मतलब उसके बाद ये नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब इसी टाइप से ये नष्ट होते हैं। उसके बाद है चुंबक का आणविक सिद्धांत। चुंबक का आणविक सिद्धांत क्या बोल रहा है, इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं कि सबसे पहले चुंबक का रूपरेखा किसने दिया, मतलब चुंबक को बनाया किसने सबसे पहले, मतलब उसका रूपरेखा तैयार किया था सर्वप्रथम जर्मन के वैज्ञानिक थे, जर्मन के थे वेबर। वेबर ने इसका रूपरेखा तैयार किया था। वेबर ने इसे आधा ही छोड़ दिया था। उसके बाद में इबिंग इबिंग आए थे जिसने इसका आंशिक संशोधन किया था, ठीक है, ये चुंबक का जितना भी आणविक सिद्धांत है उन्होंने कंप्लीट किया था इबिंग ने। तो याद रखिएगा, पहले जर्मन के वैज्ञानिक वेबर ने, फिर उसके बाद इबिंग ने, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा आणविक सिद्धांत। 3 सिद्धांत यहाँ पर बताए गए हैं, वो तीनों सिद्धांत को देख लेते हैं कौन कौन से थे जो इबिंग ने दिए थे, ठीक है। चुंबक का प्रत्येक अणु अपने आप में एक पूर्ण चुंबक होता है, ठीक है, जैसे कोई भी चुंबक है, या अगर चुंबक है तो इसमें जितने भी अणु होंगे, ये अणु होंगे, ये तो अपने आप में एक चुंबक होंगे, मतलब सब में नॉर्थ और साउथ होगा, ठीक है। दूसरा है, जब तक किसी चुंबक में चुंबकत्व होता है तब तक उसके अणु निश्चित क्रम में होते हैं तथा अवस्था को चुंबकीय अवस्था कहते हैं। मतलब जैसे कोई भी चुंबक है, उसमें जब तक चुंबकत्व है, मतलब उसका जब तक गुण है कि उस किसी को आकर्षित कर सकता है, तब तक क्या रहेंगे, उसके अणु निश्चित क्रम में रहेंगे। निश्चित क्रम मतलब ये देखो एन एस मतलब एक सरल रेखा में एक निश्चित क्रम में रहते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को चुंबकीय अवस्था बोलते हैं, ठीक है, चुंबकीय अवस्था। तीसरा है, जब किसी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है तो वह बंध श्रृंखला बना लेते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि नष्ट होने के बाद वो बंध श्रृंखला बना लेते हैं इस टाइप से। तो इसको क्या बोलते हैं, अचुंबकीय अवस्था, अचुंबकीय अवस्था, ठीक है। ये था आणविक सिद्धांत जो कि किसने दिया था, इबिंग ने दिया था, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या थी इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की दिशा बताती है, ठीक है। हमेशा चुंबकीय बल रेखाएं कैसे होंगी, जैसे एक कोई चुंबक है, ठीक है, इधर नॉर्थ साइड है, इधर साउथ है, तो हमेशा बल रेखाएं कैसे निकलेंगे, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाएंगी। सारी रेखाएं वैसे ही निकली हैं, ठीक है, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में जाती हैं, ठीक है। उसके बाद इसके गुण क्या बोल रहा है। पहला गुण है, चुंबकीय बल रेखाएं सतत बंद वक्र होती हैं, ठीक है, यहाँ पर देख भी सकते हो बंद वक्र है पूरा। दूसरा है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ये देखो, यहाँ से ये जा रहा है, यहाँ से ये जा रहा है, एक दूसरे को कभी नहीं काट रही है, ठीक है, सब अलग अलग होते हैं। उसके बाद है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितने निकट होते हैं चुंबकीय बल रेखाएं उतने ही प्रबल होती हैं, ठीक है। इसमें सबसे निकट वाला कौन है, ये वाला है या फिर ये वाला है, ठीक है, तो ये दोनों सबसे प्रबल होंगी, ठीक है। अब चौथा क्या बोला, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करती हैं, पुनः वापस उत्तरी ध्रुव पर लौट जाती है। जैसे अभी मैंने बताया कि नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में पहुंचती हैं, फिर वापस वो अपने नॉर्थ में पहुंच जाती हैं, ठीक है। ये इसका गुण हो गया, किसका, चुंबकीय बल रेखाएं क्या। उसके बाद देखते हैं हम लोग भू चुंबकीय तत्व, ठीक है। भू चुंबकीय तत्व देखते हैं कि भू चुंबकीय तत्व क्या होता है, मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। तो सबसे पहले इस डायग्राम को समझो, इसमें कौन सा क्या है, जैसे ये एक वर्टिकल लाइन हो गया, ये वाला लाइन उसका भौगोलिक उत्तर हो गया, ठीक है। और यहाँ से ये जाके ये हमारा एरिया, ये जो फ्लैट एरिया दिख रहा है, ये फ्लैट एरिया हमारा हो गया भौगोलिक यामोत्तर, ठीक है। यहाँ पर से स्टार्ट होता है हमारा हॉरिजॉन्टल, जिसको चुंबकीय उत्तर के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ से चुंबकीय उत्तर स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से भौगोलिक उत्तर था, यहाँ से चुंबकीय उत्तर है, ठीक है। और उसके बाद ये जो फ्लैट एरिया दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये जो फ्लैट एरिया दिख रहा है वो हो गया चुंबकीय यामी उत्तर, ठीक है। ये वाला फ्लैट एरिया भौगोलिक यामी उत्तर,
और ये वाला फ्लैट एरिया चुंबकीय याम उत्तर। ठीक है, इसी से देखते हैं। और यहाँ पर देखो एंगल भी बन रहा है। ठीक है, भौगोलिक उत्तर से हॉरिजॉन्टल तक एक एंगल बन रहा है डेल्टा। ठीक है, फिर हॉरिजॉन्टल से ये आई तक, ये आई है। ठीक है, आई तक एक एंगल बन रहा है थीटा। इस हिसाब से इसको समझ सकते हैं। उसके बाद जैसे इस देखते हैं क्या है, भूचुंबकीय तत्व कितने होते हैं। तो ये 3 तत्व होते हैं। पहला है दिक्पात, डिक्लिनेशन, इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया नमन कोण, एंगल ऑफ डीप, थीटा से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा हो गया पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ठीक है, इसको अब रिलेशन देखते हैं हम लोग। ठीक है, किसमें रिलेशन देखेंगे, वी एच थीटा और आई में रिलेशन। ये रिलेशन पूछे जाते हैं कई बार। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको बताना होता है। तो सबसे पहले तो माना ओ ए सी बी चुंबकीय यामी उत्तर है। ठीक है, ओ ए सी बी मतलब ये रहा ओ ए सी बी, ये वाला क्या हो गया हमारा चुंबकीय यामी उत्तर। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र आई, ये रहा चुंबकीय क्षेत्र आई का क्षैतिज घटक H तथा ऊर्ध्वाधर घटक V है। ये देखो क्षैतिज घटक H हो गया और ऊर्ध्वाधर घटक V। ठीक है, नमन कोण थीटा है। यहाँ पर देखो एक नमन कोण बन रहा है, यहाँ पर मतलब एंगल ऑफ डीप, यहाँ पर एक थीटा कोण बन रहा है। ठीक है, अब 2 इक्वेशन ले लेते हैं। कौन कौन सा, आई का ओ ए दिशा में घटक, आई का ओ ए दिशा में घटक क्या हो जाएगा, ये आई का ओ ए दिशा में घटक H इज इक्वल टू आई कॉस थीटा। वैसे ही आई का ओ बी दिशा में घटक, आई का ओ बी दिशा में घटक क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू आई साइन थीटा। ठीक है, 2 हमारे पास इक्वेशन आ गए। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो ये देखो वी अपॉन एच इज इक्वल टू आई साइन थीटा अपॉन आई कॉस थीटा। आई कैंसिल हो गए यहाँ पर। ठीक है, आई कैंसिल होते हैं तो बचता क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा हो जाता है। ठीक है, तो वी अपॉन एच इज इक्वल टू टेन थीटा आ गया। यहाँ से क्या ले सकते हैं, वी इज इक्वल टू एच टेन थीटा ले सकते हैं, एच को इधर ट्रांसफर करके। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। मतलब इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि वी एच और थीटा ये तीनों में रिलेशन। ठीक है, वी एच और थीटा में रिलेशन ये हो जाता है। ये हो गया हमारा वी एच और थीटा में रिलेशन हो गया। अगर इसी को हम लोग थीटा इज इक्वल, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री ले लेते हैं, मतलब नमन कोण ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1045 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो वी इज इक्वल टू एच आ जाएगा। ये वी इज इक्वल टू एच मतलब यहाँ पर से साफ साफ पता चल रहा है कि वी और एच हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब कब इक्वल होंगे, जब थीटा 45 डिग्री हो। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद यही इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है, स्क्वायर कर दो और प्लस कर दो, तो एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आई स्क्वायर कॉमन ले लो, बचा क्या अंदर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा होता है 1, तो हमारा क्या आ गया, एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर। ये हमारा एच वी और आई में रिलेशन हो गया। ठीक है, तो बस यही बताना था। तो मैंने ये सारे क्वेश्चंस आपको दिए थे बनाने के लिए, एमसीक्यूज़ थे, 10 एमसीक्यूज़ थे। ठीक है, तो उसके आंसर्स मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का मूल क्या होना चाहिए, तो उसका आंसर हो जाएगा नर्म लोहा। ठीक है, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम को किसने कहा था, तो हो जाएगा फ्लेमिंग। थर्ड नंबर है, सभी बिजली के उपकरणों में स्विच में डाल दिया जाता है तटस्थ तार, नेचुरल वायर। ठीक है, एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण की स्थिति क्या है, इसका आंसर हो जाएगा तार और चुंबक के बीच एक सापेक्ष गति होनी चाहिए। ठीक है, जब यह रखा जाता है तो कोई बल किसी प्रवाह तत्व चालक पर कार्य नहीं करता, तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर। छठवां नंबर है, वह कौन सा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है, तो हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। उसके बाद है, विद्युत प्रवाह किस उपकरण से होता है, तो हो जाएगा जनरेटर। उसके बाद हमारा 8 नंबर का बोल रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, तो हो जाएगा विद्युत मोटर का कुंडल घुमाने की प्रक्रिया, बी नंबर। शॉर्ट सर्किट में करंट का क्या होता है, भारी हो जाता है, करंट भारी हो जाता है। ठीक है, एक अल्फा कण को पश्चिम की ओर मोड़ दिया जाता है, एक क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित किया जाता है, क्षेत्र चुंबकीय है, क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो डाउनवर्ड, नीचे की ओर। ठीक है, ये हो गया आपके आंसर्स जितने भी मैंने क्वेश्चन दिए थे उसके। होप कि आप सबने बनाए होंगे।
थैंक यू।